तो आज की इस क्लास में हम अबुझमाड़िया जनजाति पे बात करेंगे। को एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो भी हम लोग फॉर्मेट करते हैं, जो भी पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं, मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम दिया रहता हूँ मैं। उस पॉइंट्स के साथ आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, उस पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। हालांकि किताबों में बहुत कुछ मिलता है, जितनी भी सारी चीज़ें बिखरी होती है उसको पॉइंट में मैं समेटने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक सीक्वेंस में मिले और उस हिसाब से आप याद कर पाएँ। यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो भली भांति इससे आप है ना परिचित ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अबुझमाड़िया जनजाति। सबसे पहले हम लोग परिचय पे बात करेंगे, समाज एवं संस्कृति पे जाएंगे, विवाह पे बात करते हैं। तो इसको एक बार आप देखने की कोशिश करें या फिर एक एक करके नोट करें, इसी पॉइंट पे हम लोग चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन यही पॉइंट को लेके होता है। पहले हम लोग परिचय पे बात करें। समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत पहला विवाह पे बात होगी, मृतक संस्कार पे बात होती है, पंचायत पे बात होगी, त्योहार, नृत्य, लोकगीत, बोली है, पेय पदार्थ है, देवी देवताओं पे बात होगी यानी कि धार्मिक जीवन पे जाएंगे। उसके बाद लास्टली हम लोग आर्थिक जीवन पे जाते हैं और जो भी बचता है उसको हम लोग विशेष तौर पे बात करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से, ठीक है। अब यहाँ से आप एक एक करना नोट कर सकते हो। सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले अर्थ देखना, अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है। अबुझ का अर्थ होता है जिसे बूझा ना जा सके, और माड़ का अर्थ क्या समझते हो, जंगल। तो इस प्रकार आप देखोगे तो जंगली पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली, जिसे बूझा ना जा सकने वाली जनजाति ही क्या है, अबुझमाड़िया जनजाति है। तो इसका हम ये शाब्दिक अर्थ है, अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें, लेकिन आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, आपको बस एक चीज याद रखना है, इसका अर्थ होता है अज्ञात। अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें इसके, ठीक है ना, नाम का, अगर अबुझमाड़ का। इसके अतिरिक्त ये स्वयं को मेटाकोयतुर कहते हैं। हालांकि बहुत कुछ और एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से परिचय, सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या देख सकते हैं उसको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे ये स्वयं को मेटाकोयतुर कहते हैं, याद रखना, कोयतुर या फिर इसे मेटाकोयतुर, ठीक है, ठीक, मेटाकोयतुर भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है पर्वती, है ना, पर्वतीय भूमि के निवासी। क्लियर, इसको भी लिख लेना। इसका अर्थ होता है पर्वतीय भूमि के निवासी। यहां तक एकदम क्लियर है। तो दो चीज मैंने कहा है, इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो अज्ञात होता है, जो कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति स्वयं को मेटाकोयतुर कहती है या फिर मेटाकोयतुर कहती है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, पर्वतीय भूमि के निवासी। सेकंड चीज, इनमें तुम्बा का, ठीक है, तुम्बा का विशेष महत्व होता है। इसको ऐसे लिखना, तुम्बा, इसका भी एक स्टोरी है। एक्चुअल में तुम्बा मतलब समझ रहे हैं ना, सूखा लौकी का जो बनता है खोखला चीज लास्ट में, उसे तुम्बा कहा जाता है। अगर छत्तीसगढ़िया है तो तुम्बा हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। तो ये लौकी ही है जो सूखने के बाद जो अंदर की चीज़ को निकाला जाता है, ठीक है, जो व्हाइट वाला चीज़ नहीं होती है, तो उसके बाद सूखने के बाद उसको निकाला जाता है, जो बचता है, ठीक है ना, उसके बाद लोटा के समान, उसे तुम्बा कहा जाता है। क्लियर है। तो एक बार ऐसा किंवदंती है, मान्यता है कि एक बार पृथ्वी में जल प्रलय हुआ था, तो इस जनजाति के एक स्त्री और एक पुरुष, क्लियर है, उस तुम्बा के सहारे, ठीक है, जमीन पर पहुंचने में सफलता पाया था उन्होंने, मतलब जमीन तक उन्होंने पहुंचा था। क्लियर है। तो वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ऐसे किंवदंती है। लेकिन वो पूछेगा ऐसा नहीं, पूछेगा क्या, किस जनजाति में तुम्बा का विशेष महत्व है। तो यही है तुम्बा, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, तुम्बा का विशेष इनमें महत्व होता है। दूसरा चीज देखेंगे, इनमें इंपॉर्टेंट है उपजाति। अगर हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन एक विद्वान हुए, याद रखना, जॉर्ज, ठीक है, ग्रियर्सन, इन्होंने अपनी किताब में इस जनजाति की दो उपजाति बताई। हालांकि ये माड़िया गोंडी है और एक गोंड की एक उपजाति है, ठीक है, ये मतलब माड़िया गोंड की एक शाखा है, तो माड़िया गोंड ही है। क्लियर है। लेकिन एक गोंड या फिर गोंड हम जो जनजाति कहते हैं उसकी एक उपजाति है, लेकिन इसकी जो एक जनजाति है जो कि गोंड की उपजाति है, इसकी भी दो उपजाति है। ऐसे किसके कहना है, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने अपनी किताब में इन्हें दो भागों में बांटा है, ठीक है, वो मिलता भी है। एक है हिल माड़िया, इसको याद रखना, ठीक है, हिल माड़िया, और दूसरा चीज देखना उसे बायसन, आपने सुना होगा, ठीक है, बायसन हार्न माड़िया। इन्होंने कहा है कि हिल माड़िया जो कि अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें हिल माड़िया कहा जाता है, और इनके अनुसार इंद्रावती नदी के दक्षिण में निवास करने वाली, ठीक है ना, जो माड़िया जनजाति है उन्हें बायसन हार्न माड़िया कहा जाता है। तो इनमें दो चीज लिख लेना, ये कहाँ पे निवास करती है, अबुझमाड़ क्षेत्र में। क्लियर है। और दूसरा को मैंने कहा है इंद्रावती जो आपकी नदी है, ठीक है, इसके दक्षिण भाग में निवास करती है, उन्हें बायसन हार्न माड़िया कहा जाता है। तो ये तो रहा उपजाति। इनमें गोत्र याद रखना, ये जनजाति जो है अनेक
गोत्र में विभाजित होती है। जो अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अनेक गोत्र में विभाजित होती है। अगर आपको पूछे अबुझमाड़िया जनजाति का गोत्र क्या कहलाता है, क्लियर है, तो उसे ये गोती कहते हैं। तो इनका गोत्र गोती कहलाता है, इसको अच्छे से लिखना, ठीक है। गोती कहलाता है। मंडावी, उसेंडी, अक्की और लक्मी, ऐसे इनके कुछ प्रमुख गोत्र होते हैं। तो इसको लिख लेना। ये अनेक गोत्र में विभाजित होती है जनजाति, और इनके गोत्र को गोती कहा जाता है। मतलब जिन्हें गोती कहा जाता है, मंडावी, उसेंडी, अक्की, लक्मी, मैंने कहा है अक्का लक्मी है एक्चुअल में, ठीक है, उसको लिख लेना, ठीक। तो मैंने कहा है यहाँ पे लिख लो, मंडावी, अक्का है ना, इसको अच्छे से लिख लेना, अक्का, उसेंडी है, ठीक है। तो मंडावी, उसेंडी, अक्का, लक्मी, क्लियर है, लक्मी या लक्ष्मी, क्लियर, ये उनके प्रमुख गोत्र होते हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने बताया है गोंड की एक उपजाति है, उसको लिख लेना है ना, गोंड की ही एक उपजाति है, क्लियर है, गोंड की एक उपजाति है। साथ में लिखना ए माड़िया गोंड या फिर गोंड है ना, माड़िया गोंड इसकी एक शाखा है, मतलब ये माड़िया गोंड ही है। तो इस प्रकार से आपने परिचय के तौर पे इतना चीज़ देखा है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ आपको और देखना है, ये तुम्बा को स्टार लगा लेना। अब यहाँ भी सवाल उठता है कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज मिलती है, सभी तो पूछे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जो आपके मेटा कोयतोर है, और इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना, या फिर बहुत सारी चीज़ अननेसेसरी आपको लग सकते हैं, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर मैं स्टार मारूंगा, तो उसको आप देखना, उसको आप स्टार कर लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये तुम्बा का विशेष महत्व, इसको भी पूछा जा सकता है ना। यहाँ पे दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद देखना, एक गोंड की उपजाति है माड़िया गोंड की, है ना, ये माड़िया गोंड का ही एक शाखा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है संकेंद्रण। याद रखना, इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः नारायणपुर जिला है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखोगे तो अबुझमाड़ क्षेत्र, इसको लिख लेना, अबुझमाड़ क्षेत्र, है ना। तहसील भी आप लिख सकते हो, ओरछा तहसील। इसके अतिरिक्त ये दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी पाई जाती है, क्लियर है, इसको भी आप लिख लेना। तो मैंने कहा मुख्यतः इनका संकेंद्रण कहाँ है, नारायणपुर जिला। अगर क्षेत्र पूछे तो अबुझमाड़ क्षेत्र, तहसील पूछे तो ओरछा तहसील। इसके अतिरिक्त ये दंतेवाड़ा और बीजापुर जिला में भी पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा है हिलमाड़ी और बायसन हार्न में बांटा है, तो इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में जो पाए जाने वाले माड़िया बायसन हार्न माड़िया कहलाते हैं, और उसके ऊपर वाले, मतलब बोल सकते हो आप, अबुझमाड़ क्षेत्र में जो निवास कर रही हैं वो हिल माड़िया कहलाते हैं। किसके अनुसार है, जॉर्ज गियर्सन, जो कि अपनी किताब में इन्होंने बांटा है। इसका अतिरिक्त एक चीज लिखना, ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिचय में हूँ, उसको लिख लो, ओरछा को, ठीक है, ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक, प्रवेश द्वार कहते हैं। दूसरा चीज है, इस जनजाति पे, ठीक है, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द अबुझमाड़िया। लेकिन आपको ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि अबुझमाड़िया जनजाति पे कौन सी बुक लिखी है, क्योंकि बुक का नाम ही है द अबुझमाड़िया। तो आप आंसर सही करोगे, ठीक है, बिना पढ़े भी सही कर सकते हो। तो पूछ सकते हैं कि द अबुझमाड़, ठीक है, द अबुझमाड़िया, क्लियर है, नामक किताब की रचना किसने की है, याद रखना, तो हो जाएगा टी.वी. नायक। इसको नहीं भूलना और स्टार मार लेना। तो तीन चीज़ यहाँ पे याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं को मेटा कोयतोर कहते हैं, भूलने ही नहीं है। तुम्बा का विशेष महत्व होता है, और ठीक है, द अबुझमाड़िया किताब की रचना टी.वी. नायक ने किया है। ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार या फिर अबुझमाड़ क्षेत्र का, ठीक है ना, प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो तीन चार चीज़ आप स्टार मार के यहाँ पे रख लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेकंड समाज एवं संस्कृति पे जाएंगे। उसके अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले विवाह। इसमें तीन चार विवाह की बात करूंगा, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट है वो चीज़ लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। तो पहला लिखना है यहाँ पे, ठीक है, पहला विवाह के अंतर्गत देखना, इनमें बिथेर विवाह, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। बिथेर विवाह, उड़ियत्ता, इसको लिख लो, ठीक है, बिथेर विवाह, उड़ियत्ता विवाह, ठीक है, चूड़ी पहनावा। इसके अतिरिक्त इनमें मिलता है ना, लामड़े, ठीक है, एक है आपका तालको वायता और लामड़े वायता, ठीक है, एक है आपका तालको वायता और लामड़े वायता। देखेंगे बिथेर विवाह एक्चुअल में ये सहपलायन होता है। अब सहपलायन मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिथेर मतलब सहपलायन विवाह, ठीक है, मतलब भाग कर करने वाली शादी।
ठीक। उड़ियत्ता, उड़ियत्ता मतलब होता है एक प्रकार से घुसपैठ विवाह, ठीक है। अभी प्रचलित है, ठीक है, पहले प्रचलित थी या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, वर्तमान में है नहीं। बित्थिर विवाह, शाहपलायन विवाह, उड़ियत्ता एक घुसपैठ, जो घर में घुसकर शादी करने वाली, ठीक है, ऐसा इसके लिए लिखा रहता है। चूड़ी पहना विवाह आप समझ रहे हैं, इसे विधवा विवाह भी कहा जा सकता है। सेकंड चीज, इन्हें परित्यक्ता विवाह भी कहा जा सकता है। परित्यक्ता मतलब जो त्यागे गया है उनसे विवाह, विधवा मतलब आप समझ रहे हो। ये ताल्को वायता है ना क्या है, और ये लामड़े वायता। तो ताल्को वायता ये सहमति विवाह होता है, याद रखना, ठीक है, आपसी सहमति से जो विवाह करते हैं वो वाला। लेकिन लामड़े ये तो नाम से ही है ना स्पष्ट हो रहा है, लमसेना विवाह, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको याद है ना, एक बार पढ़ लेना, अब आ जाए तो क्या भरोसा इसका। लेकिन अब स्टार मारना जो मैं बोल रहा हूँ विवाह में, उसका नाम है ना पुष्प विवाह। इसको स्टार मारना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा? पुष्प विवाह। क्लियर है? इसको देखेंगे, इसे एक नाम लिख लेना कांडाब्रा, ठीक है, कांडाब्रा विवाह या कांडाब्रा संस्कार बोल सकते हो, साथ में कौमार्य संस्कार, ठीक है, भी कहा जाता है। अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लड़की के विवाह के पूर्व जो है, इस जनजाति में लड़की के विवाह के पूर्व, आपको पता है जो रजोधर्म जो उम्र होता है उसके भी पहले, तो लड़की के विवाह के पूर्व। दूसरा चीज़, उनके रजोदर्शन या फिर रजोधर्म जो उम्र होता है उसके पहले कांड से, अर्थात तीर, कांड का अर्थ मतलब तीर होता है ना, ठीक, कांड अर्थात तीर, इससे विवाह किया जाता है। इसे पुष्प विवाह कहा जाता है, कांडाब्रा संस्कार या फिर कांडाब्रा विवाह कहा जाता है, या फिर कौमार्य संस्कार कहा जाता है। तो तीन नाम मैंने आपको लिखाया है, ठीक है, पुष्प विवाह, कांडाब्रा विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है, कौमार्य संस्कार इसे कहा जाता है। तो ये याद रहेगा। हमने कहाँ पे बात कर ली है? विवाह संस्कार पे बात कर ली है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो कि अगला आप यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट वाइज, मृतक संस्कार पे। इनमें मृतक संस्कार में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, बस एक चीज़ मिलता है, स्मृति स्तंभ। तो मृतक संस्कार की जगह आप स्मृति स्तंभ यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट में, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेना स्मृति स्तंभ। ये जनजाति मृत्यु होने पर, ठीक है, उनकी याद में स्मृति स्तंभ, इसको अच्छे से लिख लेना, स्मृति स्तंभ स्थापित करती है। लेकिन जनजातियों में अलग अलग नाम होता है इसका भी। तो इनके स्मृति स्तंभ का नाम हलान गट्टा है, आपने सुना होगा। क्लियर है? क्या है? हलान गट्टा। इसको अच्छे से, एक गट्टा है ना, अच्छे से लिख लेना, गट्टा। तो अबूझमाड़िया जनजाति मृत्यु होने पर, ठीक है, स्मृति स्तंभ हलान गट्टा स्थापित करती है। बस इतना है, इसको आपको देखना है। पंचायत पे याद रखना, इनमें अपनी जाति परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। इसका प्रमुख इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनके जाति पंचायत का प्रमुख, ठीक है, मांझी कहलाता है, मांझी कहलाता है। सेकंड चीज, मांझी के नीचे पटेल, ठीक है, और पारा मुखिया, ठीक है, ये भी पदाधिकारी वहाँ पे होते हैं। तो याद रखना, इनमें अपनी परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। जाति पंचायत का प्रमुख मांझी कहलाता है, और मांझी है ना वो प्रमुख होता है, उसके नीचे में पटेल और पारा मुखिया, ठीक है, ये भी पदाधिकारी होते हैं। और इनके अंतर्गत देखेंगे, इस जनजातियों में देखेंगे इनका जो, ठीक है, एक प्रकार से देखना, सबसे पहले तो पारा होगा। पारा मतलब समझते हो, मोहल्ला बोल सकते हो, अरे अभी का वार्ड ले लो, ठीक है। तो पारा होता है, क्लियर है, गांव कैसे बटा है उसको देखना, परगना तक जाएगा, पारा होता है। सेकंड चीज, ये जो है पारा आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? गांव। आपको पता है ऐसे बनते हैं, अरे वार्ड मिलके ही बनाते हैं ना गांव। उसके बाद आगे जाके ये परगना बनेगा, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक, परगना। तो तीन चीज मैंने कहा है, पारा, ठीक है, पारा के बाद गांव, पारा मतलब मोहल्ला या फिर उसे टोला भी कहा जाता है, इसको स्लेस करके टोला भी लिख लेना। उसके बाद ग्राम या फिर गांव, उसके बाद परगना। अब इसमें अलग अलग प्रमुख पाए जाते हैं, जैसे हमने कहा ना पंचायत प्रमुख क्या है? मांझी है, इसके नीचे पटेल और फिर मुखिया है। तो याद रखना पारा का, ठीक है, यहाँ पे देखना पारा या फिर टोला, इसको भी लिख लेना टोला, इसके मुखिया को पारा मुखिया कहा जाता है। क्या? पारा मुखिया कहा जाता है, स्लेस करके लिखना, या फिर पंच कहा जाता है, वार्ड पंच ले लो, ठीक, मतलब लिखना मत, क्लियर है, पंच कहा जाता है। दूसरा चीज, उसके बाद वो गांव मिलकर गांव बनेगा, आपको पता है गांव का प्रमुख पटेल कहलाएगा। इसके बाद परगना है, परगना का प्रमुख लिख लेना, मांझी कहलाता है, ठीक है, और जाति परंपरागत जाति पंचायत का प्रमुख मांझी ही होता है, ठीक है, वही जो परगना का प्रमुख भी होता है। तो
तो गांव का पटेल, उसके बाद पारा और टोला की बात हमने करी है, पारा मुखिया या फिर पंच, इसको आपको नहीं भूलना है। तो ये किस पे बात हो गई आपके, पंचायत पे। अब गायता भी यहाँ पे होता है, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा, जो कि आपके, ठीक है, देवी देवताओं पे हम लोग जाएंगे। तो पंचायत तक की बात हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो इस प्रकार आपके, ठीक है, विवाह पे बात हो चुकी है, मृतक संस्कार और हमने पंचायत पे बात कर लिया। अच्छा, रही बात आपकी इंपॉर्टेंट की, यहाँ पे मांझी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हलान गट्टा भी पहले पूछा गया है, क्लियर है। तो अभी तक 4-5 चीज़ें विशेष मैं एक बार और लिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें जो आपको छोड़ना ही नहीं है, पढ़ना ही है, उसको पढ़ के ही जाना है, और उन्हीं में से क्वेश्चन अब तक, ठीक है, आए हुए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं त्योहारों पे। त्योहारों में याद रखना एक चीज़, इनके द्वारा जो है जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो इनके नृत्य के भी हिस्सा है। तो आपको यहाँ से अब डबल देखने को मिल सकता है, अच्छे से देखेंगे त्यौहार। ये जनजाति जो है करसाड़, ठीक है, इसे कक्सार या फिर इसे ही, है ना, यहाँ पे एक चीज़ लिखना है, कक्साड़ है, कक्साड़ या फिर कक्सार, ठीक है, और इसे काकसाड़ भी कहा जाता है। ये तीनों नाम से पूछ के आए, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। ये त्यौहार मनाती है जो कि सर्वप्रमुख है, यही त्यौहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्सप्लेन करके एक चीज़ लिख लेना, ये जो है गोत्र देव की पूजा, क्या कहा मैंने, गोत्र देव, इसकी पूजा का पर्व है। कौन सा, कक्साड़ या फिर कक्सार या फिर काकसाड़, क्लियर है। ये 3 चीज़ लिखना, कोई भी पूछ के आ सकता है, क्योंकि सभी अलग अलग चीज़ें लिखी होती है स्लेस करके, है ना। तो ये तीनों चीज़ आप लिखेंगे। गोत्रदेव की, है ना, पूजा का पर्व है। इसके अतिरिक्त ये जनजाति जो है पोला पंडुम, अच्छे से देखना, पोला पंडुम ये भी त्यौहार मनाती, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पूछ दे तो एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि सभी जनजाति मनाते हैं, उसको पूछेगा नहीं, जो यूनिक होता है इसके लिए उसको पूछते हैं। आगे देखेंगे। इसके बाद ये हरियाली, ये पूछ सकते हैं कैसे, उसको मैं दिखा रहा हूँ, नवाखाई, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, याद रख लेना। V2, ठीक है, V2K। तो V2 का मतलब यहाँ पे एक चीज देखना, इसे वीजा कोड़तांग कहा जाता है, वीजा कोड़तांग कहा जाता है, और नवाखानी इसे वंजा कोड़तांग कहा जाता है। लेकिन अभी भी मैं बोलूँगा कड़सार आपको नहीं भूलना है, वही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा वही। अगर उसको ज़्यादा टफ बनाना हो तो इस प्रकार से वो सही जोड़ी वगैरह में या फिर जैसे भी करके वो बना सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है करसाड़ या फिर कक्साड़। मैं बार बार इसे कह रहा हूँ, करसाड़ भी एक अलग जनजाति मिलती है ना, तो इसको भी अच्छे से देखना, कक्साड़ ही है, ये कक्सार ही है, काकसाड़ ही है, ये क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको, ये तो रहा कौन से इनके त्यौहार, क्लियर, ये त्यौहार की बात होगी। आगे हम लोग चलते हैं, इनके नृत्य पे चलते हैं। नृत्य याद रखना, इनके द्वारा कक्सार नृत्य भी किया जाता है, इसको याद रखना है ना, कक्सार नृत्य किया जाता है। लेकिन 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसी को पहले लिखाता हूँ, एक अभी मैंने लिखाया था, उसको फिर से लिख लेना, कक्साड़। कक्साड़ नृत्य इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट और है कोकटी घोड़ा, इसको अच्छे से लिखना, कोकटी घोड़ा। बस ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 ही पूछेंगे। इसके अतिरिक्त ये, है ना, रिलो नृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है। तो कक्साड़, है ना, कोकटी घोड़ा, रिलो नृत्य क्या, रिलो गिद्ध भी है इनका, है ना, रिलो, और साथ में याद रख लेना गेड़ी। लेकिन मैं बोलूँगा ये 2 चीज़ आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको अच्छे से देखना, है ना, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। कोकटी घोड़ा, कक्साड़ नृत्य, मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट में क्विक रिवाइज में हम लोग जाएंगे। तो ये तो रहा क्या इनके त्यौहार, ये मतलब कौन किसकी बात हो गई है, नृत्य की बात हो गई है। त्यौहार आपका हो चुका है, ये आपका नृत्य था। लोकगीत में याद रखना, लोकगीत में कुछ नहीं है, ददरिया है, इसको छोड़ भी देना, शायद ही पूछे, रीलो है ना, ददरिया रीलो, और इसके अतिरिक्त ये पूजा गीत। इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है क्योंकि सभी जनजातियां ये करती हैं, है ना, तो लोकगीत को छोड़ भी देना, ज़्यादा ही उतना वो है नहीं। बोली इंपॉर्टेंट है, पेय पदार्थ इंपॉर्टेंट है इनमें, और देवी देवता हम जो लास्ट बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। आर्थिक जोन भी इंपॉर्टेंट है। बोली याद रखना, ये माड़ी बोली का प्रयोग करती है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की जो बोली है ना अपनी गोंडी, उसका उसी का एक रूप है ना। तो इसको द्रविड़ भाषा या फिर द्रविड़ शैली की बोल सकते हो, द्रविड़ भाषा शैली की बोली है माड़ी। तो ये माड़ी, है ना, डायलेक्ट का प्रयोग करती है। बेवरेज इनका मैंने क्या कहा है, महुए का शराब, ठीक, ये आपको समझ में आ गया, माड़ी, ठीक है। और ये महुए का शराब मतलब महुए की बना शराब भी लिख सकते हो, साथ में सल्फी दोनों लिखना, महुए का शराब और सल्फी, ठीक है। जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है, जितने भी संस्कार होते हैं उनमें जो है ये बेवरेज, है ना, आवश्यकता के रूप में दिया जाता है। ये बेवरेज का उपयोग ये आवश्यकता के रूप में जरूर करते हैं।
तो याद रखना महुए का शराब और सल्फी इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, ए पूछेगा वो। तो दोनों को स्टार लगा लेना, ए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो हम लोग पॉइंट वाइज बात कर रहे हैं ना, इसके स्पेसिफिक क्लास भी आती है। आपने देखा भी होगा, हम लोग विवाह पे भी अभी एक और क्लास लाएंगे जिसमें जितने भी जनजातियों हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे सभी के बारे में फिर से बात होगी और कुछ यूनिक चीज़ वहाँ पे और मिल सकती है। उसी प्रकार मृतक संस्कार पे होगी, त्योहारों पे होगा, नृत्य पे क्लास आती है। आपने देखा है जनजातियों की नृत्य, जनजातियों की बोली, जनजातियों की विवाह या फिर मृतक संस्कार, ठीक है। इस प्रकार से आपको नृत्य के बारे में देखने को मिल सकता है। पेय पदार्थ, देवी देवताओं के बारे में मिलेगा। तो स्पेसिफिक हम लोग क्लास और लाएंगे, लेकिन इस मैनर में आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी होगी। इसलिए आपको इस पॉइंट को एक एक करके नोट करना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ें और है ना टेस्ट के लिए भी आप आएँ। तो लास्ट में बताऊंगा, अगर अंत तक बनोगे तो आपको बताऊंगा किस हिसाब से हम लोग टेस्ट भी लेते हैं। अगर नए हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो अंत तक बने अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं। मैं लास्ट में एक बार जरूर बताऊंगा। पेय पदार्थ हो गया, हम लोग देवी देवताओं पे चलते हैं आप, है ना। देवी देवताओं के अंतर्गत देखेंगे, इनके द्वारा जो है इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। इसके बाद ये ठाकुर देव की भी पूजा करते हैं, और फिर ये बूढ़ी माई या फिर बूढ़ी डोकरी कहा जाता है, इनमें इनकी भी पूजा करते हैं। साथ में देखोगे तो घर के देवता 3 भागों में बटा होता है इनका, मतलब 3 रूपों में पाया जाता है। बड़े जो आपके पेन होते हैं, फिर मंझला पेन, छोटा पेन, ऐसे करके, है ना। जो बड़ा होता है मंझला, फिर छोटा, इस प्रकार से। लेकिन इंपॉर्टेंट है ठाकुर देव। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोग शुरू से देखने की कोशिश करें, इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव है। आप इसको लिख लो, बूढ़ा देव है। साथ में लिखना ये ठाकुर देव की भी पूजा करते हैं, मतलब ये भी इनका प्रमुख देवता ही है, ठीक है। इसे टालू भेंट, ये नाम याद रखना ना, यूनिक नेम ही पूछेगा। टालू भेंट कहा जाता है किसे? ठाकुर देव को। इसके अतिरिक्त इनके घर के देवता, मतलब ऐसा मिलता है घर के देवता, ठीक है। इनके घर के देवता होते हैं कौन कौन से देखना, बड़े पेन, ये मंझला लिखा रहता है लेकिन ये मंझला ही है ना, मंझला पेन है। साथ में याद रखना छोटा पेन, ठीक है। ये घर के देवता होते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है पूछेगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड चीज़ देखना है ये बूढ़ी माई, ठीक है, या फिर बूढ़ी डोकरी, ठीक है, इसकी ये भी पूजा करते हैं। तो अब तक आपने क्या देखा है? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, घर के देवता में बड़े पेन, मंझला पेन, छोटा पेन, बूढ़ी माई और बूढ़ी डोकरी, इसकी भी ये पूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सिरहा। मैं यहाँ पे आपको लिखाने वाला था सिरोही समाज एवं संस्कृति में, इसके पहले जैसे कि हम लोग अभी धार्मिक जीवन में आ गए देवी देवता, लेकिन सामाजिक जीवन के अंतर्गत मुझे लिखाना था युवा गृह है और सिरोही है। उसको इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना है आप कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि सिरोही भी यहाँ पे मिलेगा, सिरहा भी है, और ये इसको आप गायता भी एक चीज़ लिख लो। ये सिरहा या गायता ये तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं, ठीक है। तंत्र मंत्र के जानकार को सिरहा या फिर गायता कहा जाता है। झाड़ फूक से संबंधित होते हैं, आपको पता है पूजा से संबंधित होते हैं। तो तंत्र मंत्र के जानकार, झाड़ फूक से संबंधित जो होते हैं उसे सिरहा या गायता इस जनजाति में कहा जाता है। सेकंड चीज़ सिरोही करके यहीं पे लिखना। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये समाज एवं संस्कृति में लिखा सकता था इनके सामाजिक जीवन में, हालांकि समाज एवं संस्कृति में तीनों चीज़ आता है, सामाजिक जीवन, फिर धार्मिक जीवन, फिर आर्थिक जीवन, ठीक है। लेकिन मैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत लिखाने वाला था, लेकिन इसको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, क्यों? ताकि आप सिरहा और सिरोही में कन्फ्यूज़न ना हो। ये जनजाति सामाजिक समागम करने के लिए जंगल में एक झोपड़ी का निर्माण करती है, ठीक है, ताकि वहाँ सामाजिक समागम किया जा सके। क्लियर है? उसे सिरोही कहा जाता है। तो ये जनजाति सामाजिक समागम हेतु, इसे पंचायत के आसपास में लिखा सकता था नोट करके, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा रहा हूँ, दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो। ये जनजाति सामाजिक समागम हेतु लिखेंगे, जंगल में एक झोपड़ी का, ठीक है, निर्माण करती है, एक झोपड़ी बनाती है, ठीक है, उसे ही सिरोही कहा जाता है। सिरहा मैंने नहीं कहा है, क्लियर। तो यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। जब ये देवी देवताओं पे बात हो ही रही है तो इनके घोटुल के देवता याद रखना। घोटुल के अंदर ये तालुर मुंते, ठीक है, तालुर मुंते या फिर तालुर मनते भी कहा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है, तालुर मनते, इसकी ये पूजा करते हैं। अब जब घोटुल की जिक्र यहाँ पे कर लिए हैं, मतलब ये देवता है ना, तालुर मुंते देव है, इसकी पूजा करते हैं हम लोग। देवी देवता हम जिसकी पूजा करें, साथ में इसको साथ में इसलिए लिख रहे हैं, हालांकि इसको युवागिरी बोल के मैं पढ़ा सकता था, वहाँ बता सकता था, ताकि आपको एक जगह मिले कुछ चीज़, है ना, याद करने के लिए। तो याद रखना। अब यहीं पे हम लोग घोटुल को भी देख लेते हैं। इनका घोटुल कोसी घोटुल कहलाता है,
इनके युवगिरी है, युवगिरी के बारे में मैंने पहले बताया है, क्लियर है। सभी की युवगिरी का नाम अलग अलग होता है। मुझे कमेंट करके बताना घोटुल हमने कहाँ पे पढ़ा था, किसके युवगिरी का नाम पढ़ा था। हालांकि इनका भी युवगिरी का नाम घोटुल ही है, लेकिन स्पेसिफिक अबुझमाड़िया जनजाति में कोसी घोटुल कहा जाता है, इसको आपको देखना है। तो इतने चीज़ों पे बात करोगे तो इनके देवी देवताओं के साथ में कुछ एडिशनल सब टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, जो कि आपके सिरोही है और कोसी घोटुल है ना, घोटुल के बारे में है। तो ये तो रहा इनके क्या देवी देवताओं के बारे में। आर्थिक जीवन पे जाएंगे, इसके बाद जो है यह जनजाति खत्म हो जाएगी। विशेष तौर पे कुछ चीज़ और देख लेंगे। आर्थिक जीवन में देखेंगे, ये जनजाति आपको पता है हर एक जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है, पहले भी मैंने बताया है। तो हर एक जनजाति की स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें दो नाम मिलेंगे आपको, एक है आपके पेद्दा, इसको ऐसे ही लिखना पेद्दा। इस जनजाति द्वारा किए जाने वाले स्थानांतरित, ठीक है, कृषि को पेद्दा कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि जो कि इनकी पेद्दा है, तो पेद्दा नामक जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, इस कृषि हेतु, ठीक है, उपयोग किए जाने वाली भूमि को याद रखना, भूमि को कघई कहा जाता है। ठीक है, एकदम धीरे एक्सप्लेन क्यों, अच्छे से लिखना। स्थानांतरित कृषि पेद्दा कहलाती है और इस पेद्दा हेतु जो कृषि भूमि होती है उसे कघई कहा जाता है। याद रखना, जब ये पहाड़ी है ना, पहाड़ों के नीचे, तो पहाड़ों के नीचे जो समतल क्षेत्र होती है वहाँ पे कृषि करते हैं। ये तो ढलान क्षेत्र में हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में हो जाता है, क्लियर है। जो पेड़ पौधों को काट के किया जाता है, पहले मैंने बताया था। तो याद रखना, पहाड़ों के नीचे जो समतल क्षेत्र होती है, ठीक है, क्षेत्र होती है, यहाँ पे जनजाति जब कृषि करती है तो उसे दीपक कृषि कहते हैं। तो ये दीपक कृषि भी करती है, ऐसे भी इसको पूछ के आ सकता है। तो ये तो रहा क्या इनके आर्थिक जीवन, क्लियर है। विशेष तौर पे दो तीन चीज़ें याद रखना, ठीक है, विशेष करके लिख लेना। इनके घर के बारे में बताने वाला था, तो इनके घर के बारे में तीन है ना, तीन नाम लिख लेना। एक है आपके बैठक कक्ष, तो इनके घर लिख लेना। इनके घर के बैठक कक्ष को क्या कहते हैं। साथ में आपको रसोई के बारे में देखना है। इसके अतिरिक्त आपके इनके संग्रहण कक्ष के बारे में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इनके है ना, बोल सकते हो आप उसको वेंडू कुरमा, ठीक, वेंडू कुरमा, इसको अच्छे से लिख लेना ना, ये वेंडू कुरमा है, ठीक, मतलब इसके अलग नाम को लिखाने वाला था, वेंडू कुरमा, क्लियर है। फिर से लिखाऊंगा, याद रखना इनके घर को 3-4 भाग में आप बांट लेना। हालांकि वेंडू कुरमा जो है इनके निवास स्थान से कुछ अंतराल पे बनाया जाता है, एक कमरा है, ठीक है, जिसे वेंडू कुरमा कहा जाता है, उसको बताऊंगा। बैठक को अगहा कहा जाता है, मतलब जो बैठक कक्ष होता है उसको अगहा, ठीक है, अगहा कहा जाता है। सेकंड चीज है इनका रसोई जो है, ठीक है, आंगड़ी कहलाता है, ठीक, आंगड़ी, इनका रसोई आंगड़ी कहलाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है संग्रहण कक्ष। संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है, लोनू कहा जाता है। लोनू में ही इनके कुल देवता का निवास होता है, ठीक है, मतलब इनके कुल देवता का नाम लोनू है ऐसा नहीं है, याद रखना। तो संग्रहण कक्ष का नाम लोनू है, जिसमें इनके कुल देवता का, इसको मैं बताना चाह रहा था, निवास होता है, कुल देवता का निवास होता है, याद रखना। और इस लोनू में कोई खिड़की नहीं होता, कोई रोशनदान नहीं होता है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना। इनके संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है, जिसमें इनके कुल देवता का निवास होता है, क्लियर है। वेंडू कुर्मक बताने वाला था, इनके निवास स्थान से जो ये निवास बना रहे हैं, फिर जो घर बना रहे हैं, क्लियर है, उसके कुछ अंतराल में, कुछ दूरी पर जो है एक कमरा होता है, उसका नाम वेंडू कुर्मा है, ठीक है, वेंडू कुर्मा है। इसको क्यों बनाया जाता है, इसको देखेंगे। अब है ना, इसमें लिखता है रजस्वला स्त्री और साथ में लिखा जाता है प्रसूता स्त्री। तो रजस्वला आप समझ रहे हो, उनके जो मासिक धर्म है या फिर रजो धर्म के समय, उस समय की है ना जो है, इससे रजो बोल सकते हो, रजस्वला स्त्री कहा जाता है, क्लियर। और प्रसूता स्त्री, तो उस समय जो है इन्हें वहाँ पे रखा जाता है, क्लियर, उस टाइम पे या फिर रजो धर्म के टाइम पे, ठीक है, उस स्त्री को रजस्वला स्त्री कहा जाता है। और प्रसूता स्त्री, उसको यहाँ पे रखा जाता है, उसे वेंडू कुर्मा कहा जाता है। कौन सा, इनके निवास स्थान के कुछ दूरी पर एक कमरा बनाया जाता है, जिसे वेंडू कुर्मा कहा जाता है। तो रजस्वला लिखा रहता है, तो रजो धर्म से संबंधित है, याद रखना। तो ये तो रहा इनके घर के बारे में। विशेष चीज़ पे इसको आप याद रख सकते थे। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ को मैं बताता हूँ जो कि आपको याद रखना ही है। पहला, इनके बुक का नाम नहीं भूलना है, मतलब बुक के रचयिता का नाम नहीं भूलना है, टीवी नायक, जो कि द अबुझमाड़िया बुक की रचना की है। दूसरा चीज़ याद रखना,
इनके बोली को बार बार पूछा जाता है और साथ में इनके पेय पदार्थ को भी पूछा जाता है। ठीक है, बोली और पंचायत प्रमुख, तो पंचायत प्रमुख आपको याद रखना है, ठीक है, जिसे मांझी कहा जाता है। और पटेल वटेल को अभी कुछ समय के लिए छोड़ देना है ना, क्योंकि मांझी पूछा जाता है। दूसरा चीज़ मैंने कहा है बुक। तीसरा चीज़ याद रखना है इनके बोली, पेय पदार्थ हो गया, ठीक। और वो जो परिचय में हमने 3 चीज़ कहा था, ये स्वयं को मेटाकोएतुर कहते हैं। हलान गट्टा इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, क्लियर है। और एक चीज़ ओरछा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि, और कोसी घोटुल, तो कोसी घोटुल और ओरछा, ओरछा मतलब अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ऐसे पूछ के भी ये पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट में और पता चलेगा मैं क्या क्या आपको दे सकता हूँ। तो लास्ट में एक चीज़ मैं बताने वाला था, आपको ज्ञात हो कि हम लोग जितने भी क्लास करते हैं, जो नए स्टूडेंट अब तक टिके हैं, मुझे नहीं लगता अब तक कोई टिका होगा, है ना। तो अब तक कोई टिका है, उसके लिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। जितनी भी हम लोग क्लास करते हैं, इसके पहले एक क्लास डली हुई है, फ्री क्लासेस करके, फ्री कोर्स करके, उसको देख लेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त मैं और बता दूं, जितने भी क्लास होती है, ठीक है, इस सबका टेस्ट लिया जाता है अगर 1-2 दिन में जितने भी क्लासेस होती है। इसके अतिरिक्त दूसरे चैनल पे आपको इंडियन जीएस के भी एमसीक्यू तौर पे एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप है जो कि संदीप स्टडी सेंटर के नाम से, वहाँ पे जुड़ेंगे तो सभी की जानकारी मिलती रहेगी। टाइम टेबल भी समय समय भेजी जाती है, साथ में वीडियोज़ या फिर क्लासेस आपको भेजी जाती है, और सभी जो 3-4 अगर टॉपिक हो जाता है उसके बाद जो है टेस्ट ली जाती है। तो आप वहाँ पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।